हसन नसरुल्लाह की बेटी भी इस हमले में मारी गई है। इजरायली हमले में नसरुल्लाह की बेटी जानब की भी मौत हो गई है। इजरायली मीडिया के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, हिजबुल्लाह चीफ की बेटी जानब की भी इस हमले में मौत हो गई है। हालांकि हिजबुल्लाह ने अभी तक अपने जान माल के नुकसान की, अपने कमांडर्स की मौत की और हिजबुल्लाह के चीफ की मौत की कोई पुष्टि नहीं की है। एक खबर सामने जरूर आई थी कि हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर से संपर्क टूटा हुआ है। बड़ी बैठक वहां पर की जा रही है। यूएनजीए की बैठक को छोड़ के वहां के प्रधानमंत्री वो देश लौट रहे हैं और इस बीच खबर यह है हिजबुल्लाह चीफ की बेटी नसरुल्लाह की बेटी जानब वो भी इस हमले में मारी गई है। रुक करते हैं बीके दत्ता जी का, रिटायर्ड मेजर जनरल। सर, अब यह बताएं कि अब आगे इस युद्ध में क्या होगा, क्योंकि इजराइल एक तरफ यह कह रहा था कि उनकी दुश्मनी हिजबुल्लाह के साथ है, लेबनान के साथ नहीं। लेकिन लेबनान में अब इमरजेंसी बैठक हो रही है, रिटेलिएशन की बात हो रही है, हमास की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की बात हो रही है। देखिए, ऐसा है कि इजराइल का एम बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने नॉर्दर्न इजराइल के अंदर जो अपने नागरिक थे उनकी सुरक्षा के लिए एक बफर जोन बनाने का उनका प्रयास था और वो डेफिनेटली सदर्न लेबनान के अंदर एक बफर जोन बनाएंगे। और उसी के प्रचलन में उन्होंने जो पेजर अटैक करे, इनके कमांडर जितने थे उनको घायल किया या मार दिया गया। उनके बाद जो चिन्हित हो गए टारगेट, उन टारगेट को एयर अटैक से बर्बाद किया गया। और उसके बाद में इन्होंने बोला कि जो नागरिक हैं लेबनान के, हमारा उनके साथ कोई युद्ध नहीं है, आप सेफ जगह में चले जाएं और जो भी हिजबुल्लाह के टारगेट है उसे 1000 गज दूर हो जाएं। जब कोई एक टारगेट 1000 गज दूर मूव करेंगे लोग, तो एकदम जो मोबाइल नेटवर्क है उसके अंदर एकदम एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे पता चल जाता है। उसके माध्यम से इजराइल को पता चल गया कि कौन कौन से टारगेट लेबनान में हिजबुल्लाह के हैं। उन टारगेट्स को बर्बाद किया गया। सुबह इजराइल को खबर मिली कि नसरुल्लाह एक मीटिंग में जा रहा 6 बजे। जब वो कंफर्म हो गया कि वो मीटिंग में चला गया, उसके बाद उन्होंने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को टारगेट किया और उसके ऊपर लगातार 6-7 जो बंकर बस्टर बम होते हैं उनको मारा। उसके अंदर किसी की भी बचने का कोई चांस ही नहीं है। अगर एक बंकर बस्टर से बिल्डिंग है, उसके बाद उसका तय खाना जाएगा, उसके बाद उसके नीचे बेसमेंट सब उड़ जाएंगे। तो जहां तक अगर नसरुल्लाह बिल्डिंग में मौजूद था तो वो 100% खत्म हो गया है। और अभी जहां तक इजराइल का सवाल है, अगर अभी जरूरत पड़ी तो वो एक बफर जोन बनाने के लिए ग्राउंड ऑफेंसिव चालू कर सकते हैं। और वो ग्राउंड ऑफेंसिव जो लिटानी रिवर है वहां तक हो सकता है खींच के जाएं। और जो लेबनान के नागरिक, उन्होंने ऑलरेडी उनको बोला है कि आप सेफ जगह में चले जाएं। तो ये जो नेक्स्ट फेज ऑपरेशन का चालू होगा, इसके अंदर इजराइल ग्राउंड एक्शन चालू करेगा और साथ साथ में एयर, आर्टिलरी और रॉकेट अटैक चलते रहेंगे उन चिन्हित टारगेट्स में जो हिजबुल्लाह के टारगेट हैं। अगर किसी और प्रॉक्सी ने अंदर आके मदद करने की जुर्रत करी तो उसके लिए अमेरिका हमेशा इजराइल के साथ खड़ा है। और जो अमेरिकन फोर्सेस हैं, यूके की फोर्सेस हैं, इजराइल की अपने फोर्सेस हैं, वो उनको टारगेट करके तबाह करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि अभी इजराइल नेक्स्ट फेज चालू करेगा, बफर जोन बनाने की उनकी पूरी चेष्टा होगी ताकि अपने नागरिकों बीके दत्ता जी, इस पूरे हमले में जो पेजर अटैक की आपने बात की, जो आपने सॉफ्टवेयर की बात की, मोबाइल नेटवर्क के सॉफ्टवेयर की आपने बात की, हमने देखा पिछले कुछ दिनों में और हाल के इस हमले में टेक्नोलॉजी का जिस तरह से इस्तेमाल करके चौंका दिया है इजराइल ने, ये एक बड़ी जो है इसमें एक नया फ्यूचर वॉर के तौर पर से देखा जा रहा है। इस बीच में एक बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह के रॉकेट इंटरसेप्ट किए गए हैं इजराइल में, रामल्ला में और जेरूसलम में रॉकेट इंटरसेप्ट किए गए हैं हिजबुल्लाह चीफ के खात्मे पर। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान ने बुलाई ओआईसी की आपात बैठक हिजबुल्लाह चीफ के खात्मे पर। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान ने ओआईसी की आपात बैठक बुलाई है और इसी बैठक के लिए लेबनान के प्रधानमंत्री को यूएनजीए की बैठक छोड़ के अपने देश भागना पड़ा है। ईरान ने ओआईसी की आपात बैठक बुलाई है। दूसरी खबर आपको बता रहे हैं कि आयरन डोम जो है इजराइल का, उसने इंटरसेप्ट किया है हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट्स का। अब हिजबुल्लाह की तरफ से पलटवार की खबरें भी सामने आनी शुरू हो गई हैं। शिवांगी, ईरान ने ओआईसी की आपात बैठक बुलाई है। बिल्कुल, देखिए गौरव, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के जितने भी मेंबर हैं
उन सबको बुलाया गया है और हवाला इस बात का दिया गया है कि गाजा में जिस तरह से इस वक्त मौजूदा परिस्थिति है उसको लेकर ये इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। हालांकि अंदर खाने से बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। इन सब के बीच आपको बता दें कि कुछ एयरलाइंस ऐसी भी हैं जिन्होंने अब लेबनान की तरफ जितनी भी फ्लाइट जा रही थी उनको रद्द करने का बड़ा फैसला ले लिया। और इन सब के बीच बड़ी बात ये, आईडीएफ की ओर से एक बड़ा बयान जारी किया गया है। इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि असैसिनेटिंग नसरल्लाह इज नॉट द लास्ट थिंग वी विल डू। इसके आगे भी उनकी कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। तो सिर्फ नसरल्लाह को खत्म करना ही आईडीएफ की स्ट्रेटेजी नहीं है। और आप देखिए अब ये लड़ाई और भी ज्यादा भीषण होने वाली है, क्योंकि अब देखिए ईरान भी लगातार बैठक करने वाला है और इसके बाद देखना होगा कि किस तरह के बयान ईरान की ओर से भी सामने आते हैं। जी विकी दत्ता जी, अभी इजराइल स्पोक्सपर्सन ने यह भी कहा है कि हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के लीडरशिप में पूरा लेबनान आर्म्ड एरिया बन गया था, यानी अब लड़ाई जो है वो बढ़ने वाली है। लेबनान की तमाम इमारतें, लेबनान के तमाम ठिकाने वो टारगेट पर हैं। देखिए ऐसा है कि हाँ बिल्कुल, अभी ऐसा है हिजबुल्लाह ने पूरे नागरिक इलाके के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर अपने जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं और अपनी जो लॉन्ग रेंज इनके रॉकेट है उनको रखा गया था और उसी के माध्यम से वो इजराइल के ऊपर हमला कर रहे थे। और इसी के चलते इजराइल ने वार्निंग दी थी लेबनान के नागरिकों को कि वो सारे हिजबुल्लाह के टारगेट से